ओके एवरीवन, तो जो आज का टॉपिक है वो है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। इस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आपके दोनों चैप्टर्स में आपको नज़र आती है। एनसीईआरटी की अगर आप बुक उठाएंगे तो एनसीईआरटी नहीं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहाँ पर ये आपको लीनियर इक्वेशंस की सॉल्व करवाते हैं बेस्ड ऑन दीज प्रॉब्लम्स, है ना, जहाँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर 4 में इसी की बेसिस पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ एक केस देते हैं और उसकी हेल्प से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसके जीरो सॉल्व करते हैं, जहाँ पर आप स्पीड निकाल रहे होते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जब हम चैप्टर 3 में जब हम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी दोनों स्पीड्स गायब होती हैं। और चैप्टर 4 में जब हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ एक स्पीड दी होती है, कोई एक स्पीड दी होगी। अब यह एक स्पीड कहने से मेरा मतलब, ये दो स्पीड कहने से क्या मतलब है कि कौन सी दो स्पीड और कौन सी एक स्पीड, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। एक स्पीड और दो स्पीड जब हम कह रहे हैं, तो ये जो एक स्पीड और दो स्पीड हैं, वो है आपकी खुद की स्पीड और धारा की स्पीड। धारा कहने का मतलब यहाँ पर मेरा जो मतलब है वो है स्ट्रीम। तो जब हम स्ट्रीम वर्ड यूज करते हैं, व्हेन वी आर सेइंग स्ट्रीम, या फिर हम स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। अभी धारा कहीं भी हो सकती है, नदी में हो सकती है, समुद्र में हो सकती है, या फिर समुद्र में जब हम लहरें कहते हैं तो वो आती हैं। अब अमूमन तौर पर हम स्ट्रीम को जो जोड़ के चलते हैं वो रिवर से जोड़ के चलते हैं। हम रिवर की बात कर रहे होते हैं, रिवर के फ्लो की बात कर रहे होते हैं कि नदी किस डायरेक्शन में बह रही है और आप नदी के साथ किस संबंध में हैं। कहने से मतलब यहाँ है, पहले आप स्ट्रीम का केस समझते हैं कि अप स्ट्रीम कहने का मतलब क्या है। अप स्ट्रीम, दो वर्ड है यहाँ पर, अप मतलब अपवर्ड्स और स्ट्रीम मतलब धारा। ऐसे ही आपको जो दूसरा वर्ड है डाउन स्ट्रीम में भी दो शब्द हैं, डाउन मतलब नीचे की तरफ और स्ट्रीम मतलब धारा। तो अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की ओर जाना, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की ओर आना, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। ये अपस्ट्रीम जब हम कहते हैं तो ये होता है धारा के विरुद्ध, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी बात हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये है गोइंग विद फ्लो, धारा के साथ जाना। अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट फ्लो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और डाउनस्ट्रीम जाने का मतलब विद फ्लो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी नदी है। अब यहाँ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से मतलब हाइट नहीं है, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए, आपको पता है कि नदी का जो बहाव होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, उसके सोर्स से उसके कहाँ पर, जहाँ पर वो डिस्चार्ज करती है। कोई भी बड़ी नदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हम गंगा को समझना चाहें या फिर यमुना को समझना चाहें, तो गंगा शुरू होगी गंगोत्री से, ये उसका सोर्स है, ठीक है। और यहाँ से ये बह रही है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स कहाँ की तरफ जा रही है, ठीक है, समुद्र की तरफ जा रही है, जहाँ पर इसे गिरना है, जो कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ही गिरेगी। तो ये है नदी का बहाव। आपको नदी का बहाव समझ आ गया है, राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है आपकी नदी, ठीक है। अब यहीं पर आप आ जाते हैं। आप नदी में डायरेक्ट तो कूदेंगे नहीं, आप आ गए हैं अपनी बोट के साथ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यू आर विद योर बोट, आप इस बोट में बैठे हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आपका मन करे आप गंगोत्री घूमने जाएं, या फिर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जा सकते हैं। सपोज करिए आप बीच में कहीं रहते हैं, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप लेफ्ट साइड जा सकते हैं विच इज़ गंगोत्री की तरफ आपको ले जाएगा, और यदि आप राइट की तरफ जाते हैं जो कि आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ ले जाएगा,
तो आपके पास वो ऑप्शन भी, आप दोनों जगह घूमने जा सकते हैं अपनी बोट के साथ। आप जब बोट चला रहे होंगे तो आपकी खुद की एक स्पीड होगी जिसे हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, भाई आप इस स्पीड से अपनी बोट को जो है वो चला पाते हैं, ठीक है, चप्पू इस स्पीड से चला रहे हैं। अब इसमें क्या नदी की स्पीड का कोई रोल होगा? क्या नदी की स्पीड आपको किसी तरीके की मदद करेगी? क्या नदी की स्पीड आपको कहीं लेकर जाएगी? तो जब हम इस चीज़ को ध्यान से अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ, जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसकी स्पीड का हमारी स्पीड के साथ बहुत गहरा संबंध है, और वह संबंध ही हमें हमारे जर्नी को आसान करने में भी कभी कभी मदद करता है। छोटा सा एग्जाम्पल, यदि आप समुद्र की तरफ गए होंगे और समुद्र में आप खड़े होकर देखेंगे तो जब समुद्र में लहरें आ रही होती हैं, लहरें मानिए आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, और आप समुद्र में घुसने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ और मतलब दिक्कतें होती हैं अंदर जाने में, पर जब आप वापस आते हैं तो आप अपने आप को बैलेंस भी नहीं बना पाते, आप गिर जाते हैं कई बार, आपको इतनी तेज़ धक्का लगता है लहरों का। तो एक तरीके से अगर आप समझे तो जब आपकी नदी इस तरीके की बह रही है और आपको भी इसी डायरेक्शन में जाना है, मतलब आपकी नदी और आप जब सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपकी जो स्पीड है दोनों की वो बढ़ जाती है, स्पीड जो होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्लस 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 ऐसा वाला फील है कि ऐड ऑन हो रहा है। बट जैसे ही आप इसको काटने की कोशिश करते हैं, जब आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये नदी जो है आपकी स्पीड को कम करती है। किसकी स्पीड को? नदी की जो स्पीड है वो आपके काउंटर में आ जाती है, मतलब आप जितना जितना आगे जाने की कोशिश करेंगे उतना उतना आपको पीछे लाएगी, ठीक है। तो आपकी जो क्यूमुलेटिव स्पीड है, जो रिजल्टेंट स्पीड है, वो डिक्रीज नज़र आती है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब किस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपकी स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर रही ही रही, आप तो इसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है, धारा की भी अपनी एक कांस्टेंट स्पीड है। अब आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो दोनों केसेस में अलग होगी। कहने का मतलब, जब आप राइट साइड जा रहे होंगे और आपकी जो नदी है वो अगर y किलोमीटर पर आवर से बह रही है, मतलब नदी जो स्पीड देती है वो y किलोमीटर पर आवर है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में गए, अगर आप इस डायरेक्शन में निकल गए, मतलब विद फ्लो जा रहे हैं, विच वी कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, तो आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, या स्पीड को अगर हम समझने की कोशिश करें, स्पीड जो आपकी आएगी, ठीक है, तो अगर आप अब कंक्लूड कर पाएंगे यहाँ से आराम से, तो डाउन स्ट्रीम जब हम बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में तो आपकी स्पीड तो एज इट इज थी, पर आपका साथ दिया पानी की स्पीड ने, तो आपकी जो नई स्पीड बन जाती है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बनती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यूनिट का ध्यान हमेशा रखेंगे, क्या दोनों किलोमीटर पर आवर में है या नहीं। अब यही चीज़ जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं, जो कि है धारा के विरुद्ध, आप तो अपनी ही स्पीड से चल रहे थे, पर आपकी स्पीड में जो कटाव आ रहा है स्ट्रीम की स्पीड का, वो माइनस हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये रिजल्टेंट स्पीड आएगी, ये स्पीड रिजल्टेंट स्पीड आपकी होगी। सो ये स्पीड आपकी रिजल्टेंट स्पीड आई। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि हम अपस्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड है उसे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर कब लेते हैं और x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर कब लेते हैं, ये जानते हुए कि x किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड होती है, y किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो इसी रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे अपने बाकी कॉन्सेप्ट को समझने में।